पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे कि सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जैसे हैं। अब वन बाय वन हम लोग एक एक स्टेप को कवर करेंगे। सो लेट्स मूव इनटू कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, and just for your convenience I have segregated them in many cases, distributed them in many cases. So first case in calculation of ratio topic, when old ratio and new ratio both are given, दोनों रेशियो दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टीएस ग्रेवाल। Here A, B and C, three partners are there. Old ratio is 4:3:2. A is retiring. दिया रहेगा क्वेश्चन में किस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया। A retires, B and C will share future profits in the ratio of 2:1. न्यू रेशियो दे दिया, A चला गया, उसके बाद B और C के बीच में न्यू रेशियो दिया। So in this case we will simply go through tabular form. ओल्ड शेयर ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स हैव बीन गिवन 4:3:2। बताया था आपको कि सम ऑफ दोज थ्री विल बी शोन इन डिनोमिनेटर 4/9, 3/9, 2/9। 9 कैसे आया? सम ऑफ 4:3:2। ओके, ओल्ड शेयर इज गिवन। ए रिटायर हो गया तो उसका न्यू शेयर होगा नहीं, वो तो जा चुका। सो इन बिटवीन बी एंड सी न्यू रेशियो इज 2:1, 2/3, 1/3. Now if we multiply by 3 in numerator and denominator, we can transform the denominator in form of 9. तो ऐसा करने से हम लोगों को LCM लेने से बच गया। So denominator इक्वल कर लिया हम लोगों ने इन दोनों का। Now 3 - 6, 3/9 डिफरेंस आ गया। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर सब्ट्रैक्ट कर लिए। यहाँ पे एक आपको कंट्रोवर्सी आएगी कि सर इन बुक्स वी आर लुकिंग एट दैट इन रिटायरमेंट चैप्टर ऑलवेज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर हैव बीन गिवन। तो आप तो यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं। रियलिटी बताओ, इन डेप्थ आप स्टडी कर लो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट whether we are subtracting new share from old share or old share from new share. The ultimate result should be published, should be declared with clarity. क्या है? हम लोगों ने देखो चैप्टर टू चैप्टर आप ये शिफ्ट यदि करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। इन एडमिशन चैप्टर if you were following old share minus new share and the difference was being declared as, if positive was being declared as sacrificing, याद है ना, and negative difference was being declared as gaining, था ना। अब इस चैप्टर में यदि आप न्यू शेयर को पहले ओल्ड शेयर को बाद में रखते हैं तो डिक्लेरेशन जस्ट आपका चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव आएगा उसको आपको गेन कहना होगा और जो निगेटिव आएगा वो आपका सैक्रिफाइसिंग होगा। तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। मैं आपको सलाह देता हूं वट एवर मे बी द चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, व्हाई नॉट वी फॉलो ओनली सेम वे, व्हाई नॉट वी सब्ट्रैक्ट ऑलवेज न्यू शेयर फ्रॉम ओल्ड शेयर। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं दिखाता हूं। चैप्टर कोई सा भी हो, मुझे नहीं मालूम कि ये रिटायरमेंट है या एडमिशन है, कुछ भी नहीं मालूम। ओके, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा किसी भी चैप्टर में, उस डिफरेंस को हम लोग सैक्रिफाइसिंग नेचर डिक्लेयर करेंगे। डिफरेंस नेगेटिव आएगा किसी भी चैप्टर में गेनिंग डिक्लेयर करेंगे। ये चैप्टर टू चैप्टर रूल बदलना मुझे समझ में नहीं आता, इससे आपको कंफर्ट मिलेगा and you won't be deducted any single marks in exam as well. Got the point? So in this way we are practicing again same pattern that we have practiced in previous two chapters. old share minus new share दोनों में subtract करेंगे, difference positive आया, इस chapter में भी sacrificing, negative आया, इस chapter में भी gaining. So as result of this question, B and C are gaining in nature, denominator being same, so gaining ratio in between B and C will be 3:1. Simple. If old ratio and new ratio both are given, we may present, मैंने कहा may present, मैं ये नहीं इंसिस्ट कर रहा कि इस केस को आप टेबल में ही शो करेंगे। No, if you want that difference may be given in just a formula based horizontally, you may give. Got the point? Whatever is comfort for you, you should go for it. Okay. In the last video we have covered case 1 and now case 2. This time old ratio will be given for all the three partners
बट गेनिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल नॉट बी गिवन। एक पार्टनर रिटायर कर रहा है ये बताएगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं बताएगा कि जो दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किस पैटर्न पे कैप्चर करेंगे, किस पैटर्न पे गेन करेंगे। दैट विल नॉट बी गिवन। This is being covered in case 2. These cases have been just simply named by me, was not given in the book, so you have not to search and waste your time. Okay? ये तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने केस 2, केस 1, केस 3 बनाया है। तो क्या फीचर है, हाउ वी कैन गो फॉर केस 2। इस बार ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग पैटर्न नहीं गिवन होंगे। देखते हैं कैसे बनता है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3B फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। ओके, PQR 3 पार्टनर्स आर गिवन, ओल्ड रेशियो दे दिया 5:4:1, बस केवल इतना बता रहा है कि P रिटायर्स, बस। अब किसने कितना लिया उसके शेयर को ये बिल्कुल नहीं बताया। तुरंत याद आएगा सर ने कहा था इस नेचर के क्वेश्चंस केस 2 के होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे मूव करेंगे। ओल्ड रेशियो P/Q/R 5:4:1 क्वेश्चन में गिवन है। द पार्टनर हु इज रिटायरिंग इज डेफिनेटली सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो अपने शेयर को छोड़कर जा रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड P सैक्रिफाइस। जितना उसका शेयर था 5/10, इन शॉर्ट फॉर्म हाफ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, Q's गेन एंड R's गेन, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो सीधा सा कंसेप्ट है, जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके शेयर को जब साइलेंट है तो इनटू करा देना है कंटिन्यूइंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो से। जब भी साइलेंट है, gaining pattern is not given, the share of outgoing partner, the share of retiring partner is to be occupied by continuing partners in old ratio in between them। देखते हैं यहां पे Q's गेन कैसे निकला, P's सैक्रिफाइस इनटू Q's ओल्ड शेयर, जिसका गेन निकाल रहे हैं उसके ओल्ड शेयर पैटर्न से इनटू व्हाट इज P सैक्रिफाइस। P कितना छोड़कर जा रहा है, हाफ, दोनों के सामने हाफ हाफ लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। अब केवल फैसला होना है किस रेशियो में। भाई P का शेयर तो इतना ही है, इसी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जब साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग वाज नॉट गिवन, गेनिंग पैटर्न इज नॉट गिवन, सो इन साइलेंट केस याद रखना है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है Q और R, इनके ओल्ड रेशियो पैटर्न पे वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। The share of retiring partner will be distribution on the basis of old ratio of continuing partners. So after multiplication, Q's gain 4/10, R's gain 1/10. If the question is demanding gaining ratio, yes, here it is demanding gaining ratio, so we can give denominator being same in between Q and R, gaining ratio is 4:1, numerator का ratio। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं मांगा, सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें न्यू रेशियो तक जाएंगे। कैसे होगा सोच लो। Q's न्यू रेशियो, कॉमन सेंस लगाते हैं कि Q के पास पहले से जितना था उतना तो रहेगा ही, प्लस उसने P के छोड़े गए शेयर का जितना पोर्शन गेन किया वो ऐड हो जाएगा ना। आपके पास 100 रुपीज पहले से थे, आपने किसी फ्रेंड से और 5 रुपीज पाया, अब कोई पूछेगा अब बताओ आपके पास कितना है, कॉमन सेंस है, ओल्ड प्लस न्यूली गेन्ड बाय यू, यस और नो। दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज सिंपली Q's ओल्ड शेयर प्लस Q's गेन। ओल्ड शेयर यहां से 4/10, गेन यहां से 4/10, 8/10 on same pattern regarding R का ओल्ड शेयर 1/10, R का गेन 1/10 एड अप करके 2/10। फिर से वही डिनोमिनेटर सेम है तो न्यू रेशियो Q और R के बीच में न्यूमरेटर का रेशियो 8:2, इन शॉर्ट फॉर्म 4:1। तो इस आंसर में क्या देखा आपने कि गेनिंग रेशियो भी 4:1 आया और न्यू रेशियो भी 4:1 आया। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो केस 2 के क्वेश्चन है, इसको कहते हैं रिटायरमेंट के रेशियो के क्वेश्चंस के साइलेंट नेचर वाले क्वेश्चन। सो डिक्लेयर्ड रूल क्या आ रहा है, इन साइलेंट केस व्हेन गेनिंग पैटर्न इज नॉट गिवन, gaining ratio and new ratio will be always the same
साइलेंट केस में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो उन दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर का हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज इट विल बी इक्वल, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि इस बार इक्वल आ गया। इस नेचर के जितने क्वेश्चंस आएंगे आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, उनका गेनिंग रेशियो उनका न्यू रेशियो दोनों सेम आएगा, लेकिन वो इस नेचर के होने चाहिए तब, ठीक है ना। तो वो इस टाइप के हर क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो हमेशा इक्वल आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी जस्ट इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। इक्वल तो आएगा ही, किसके बराबर होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो जो ओल्ड पैटर्न में उनका शेयर था 4:1, एक्यूरेट उतना ही आएगा। यू कैन चेक, यहां पे भी आप चेक कर सकते हो कि Q और R के बीच में ओल्ड रेशियो में भी 4:1 था, गेनिंग रेशियो में भी 4:1 आया, न्यू रेशियो भी Q और R के बीच में 4:1 आया। तो केस 2 के हर क्वेश्चन में ये रिजल्ट आएगा। Old ratio of continuing partner will be the actual result in gaining ratio and new ratio। तो लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट टाइप में तो हम लोग ऐसे भी डिक्लेयर कर देंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही बोल देंगे सर गेनिंग रेशियो विल बी दिस मच, न्यू रेशियो विल बी दिस मच, बट इन शॉर्ट टाइप वी हैव टू कैलकुलेट एंड शो, यस और नो। Yeah.